अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एक सोफे पर बैठकर व्हाट्सएप बिजनेस के सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे एक सेटिंग मिला जिससे तुम ऑटोमेटिकली किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो। जब मैंने इस फीचर को देखा तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था, क्या मस्त फीचर है भाई। इस फीचर ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया किस तरह से ऑटोमेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या किसी सॉफ्टवेयर में, हमारा काम आसान करते आया है जब एआई था भी नहीं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ऑटोमेशन 18th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल एरा से यूज होता आया है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ऑटोमेशन ही की वजह से एआई का जन्म हुआ है। तो इस वीडियो में एआई क्या है और किस तरह से ऑटोमेशन ने एआई को जन्म दिया है, उसे कवर करेंगे। टेस्ला का कार जब ऑटो पायलट मोड पर चलता है तो तुम्हें पता होता है कि एआई यूज हो रहा है, पर क्या तुम्हें पता था कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे कंपनी एआई यूज करके तुम्हें और मुझे कस्टमाइज्ड एड्स दिखाते हैं। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम कह रहे होगे कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि एआई की हेल्प से ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे कंपनीज ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसके कस्टमर्स नेक्स्ट क्या ऑर्डर करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये कंपनी एआई यूज करके अपने डार्क स्टोर्स में प्रेडिक्टेड प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं ताकि ये 10 मिनट्स में डिलीवर कर सके। एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है, एआई मेडिकल फील्ड में भी अपना जगह बना चुका है। एआई की हेल्प से डॉक्टर्स कैंसर को वक्त से पहले ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं बाय मॉनिटरिंग एक्सरे, सिटी स्कैन एंड अदर मेडिकल रिपोर्ट्स। एआई यहाँ तक डेवलप हो चुका है कि इट कैन परफॉर्म सर्टेन सर्जरीज अंडर सुपरविजन। एआई का एडवांसमेंट और इसका हर फील्ड में इन्वेजन हम सबके मन में ये सवाल उठाता है कि व्हाट इज एआई। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है, इसके मदद से मशीन्स ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि मशीन्स इंसान जैसे सोचने की कोशिश करते हैं। पर हर मशीन के पास ये पावर और प्रिविलेज नहीं होता है। अगर तुम जानना चाहो कि कोई मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है या नहीं, तो तुम इन 5 फीचर्स को उस मशीन्स में ढूंढना, और तुम्हें अगर इनमें से एक भी फीचर उस मशीन में मिले तो तुम उसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कह सकते हो। ये 5 फीचर ये हैं। पहला, एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। दूसरा, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। तीसरा, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। चौथा, लर्न फ्रॉम डेटा। और पांचवा, प्लान एंड मूव ऑब्जेक्ट्स। पहला पॉइंट तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब तक तो तुम अपना गिबली आर्ट चैट जीपीटी से बनवा चुके होगे, या कम से कम एलेक्सा या सिरी का कुछ ना कुछ तो यूज किया ही होगा। पर अगर तुम उन 15% में हो जो अभी तक किसी भी एआई टूल्स को यूज नहीं किए हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम एलेक्सा या सिरी से कुछ क्वेश्चन पूछते हो, या कुछ टास्क करने को देते हो, या फिर सिंपली तुम चैट जीपीटी, डीप सीक या बार्ड से चैट करते हो, तो ये ना सिर्फ तुम्हें सुनते हैं, बल्कि तुम्हारी कही हुई बात चैट को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग जवाब भी देते हैं। दूसरे पॉइंट में, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब हम सबका वॉच हिस्ट्री, लाइक्स और डिसलाइक्स को स्टडी करता है, और दूसरे लोग जिनका पसंद हमसे मैच करता है, उनके देखे हुए वीडियोस या मूवी हमें सजेस्ट करता है। इसके एक और एग्जाम्पल में जीमेल का स्पैम फिल्टर को ले लो, जो स्पैम और सस्पिशियस मेल में पैटर्न फाइंड करके उसे ब्लॉक करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जीमेल का। थर्ड पॉइंट सेज इट सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड टेक डिसीजंस, जैसे कि गूगल मैप्स। गूगल मैप्स यूजेस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। इसमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करके तुम्हें सबसे कम ट्रैफिक वाला रूट दिखाता है। नेक्स्ट, अब इसके लर्निंग फ्रॉम डेटा फीचर पर आते हैं। इसमें एक वेदर प्रेडिक्शन मॉडल का एग्जांपल ले लो। इसमें पहले तुम्हें कुछ महीनों से लेकर कुछ साल का वेदर रिपोर्ट इनपुट करना होगा, जिसे यूज करके ये नेक्स्ट डे का वेदर प्रेडिक्ट करेगा। शुरुआत में ये गलत आंसर भी दे सकता है, पर जैसे ही इसके पास डेटा बढ़ते जाता है तो इसका एक्यूरेसी भी इंक्रीज होता रहता है, यानी कि जितना ज्यादा डेटा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, जो इसके लर्निंग फ्रॉम डेटा के फीचर को दर्शाता है। और लास्टली, अगर कोई मशीन किसी चीज को देखकर उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट कर पाए तो उसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कहते हैं, जैसा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि रोड और उसमें मौजूद गाड़ियां, पेडेस्ट्रियन और ट्रैफिक लाइट को मॉनिटर करके ड्राइव करती है।
तो अगर इन पांचों में से एक भी फीचर किसी में प्रेजेंट हो तो तुम समझ जाना ये डिवाइस AI इनेबल्ड है। सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे ऐप्स तो एक साथ मल्टीपल फीचर्स का यूज करते हैं। अब तो तुम्हें पता चल चुका है कि AI गेट्स बेटर विद डेटा एंड एक्सपीरियंस। तो तुम ये सोच रहे हो कि AI इंसानों को अभी तक ओवरटेक क्यों नहीं किया है। इसको समझने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि AI के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला नैरो AI और दूसरा जनरल AI। नैरो AI सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, जबकि जनरल AI किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। नैरो AI के एग्जांपल है टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग कार, चैट जीपीटी, सिरी एक्सेट्रा। पर जनरल AI अभी तक सिर्फ हाइपोथेटिकल है, यानी कि अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। इसी वजह से AI ह्यूमन से पीछे है, क्योंकि AI के पास बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर तो है, पर वो सिर्फ कुछ ही टास्क कर सकता है। और इंसान जिसके पास कंप्यूटेशनल पावर कम है लेकिन बहुत सारे टास्क कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, AI मेडिकल रिपोर्ट से कैंसर को तो डिटेक्ट कर लेगा, पर वो सिर्फ यही कर पाएगा, और डॉक्टर्स इसके साथ बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल कैलकुलेटर का ले लो, जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से कैलकुलेट कर सकता है और हमेशा एक्यूरेट आंसर देता है। पर ये कैलकुलेटर खुद से कभी मैथ या साइंस का एक क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकता है। यही डिफरेंस AI और ह्यूमंस में है। अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि हाउ डिड ऑटोमेशन गेव बर्थ टू AI। ऑटोमेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस काम में इंसान का इंटरवेंशन ना के बराबर हो, जैसे कि चिप्स के पैकेजिंग में चिप्स के वेट को मेजर करना, फिर उसे सील करते जाना। इस टास्क को मशीन बहुत ही एक्यूरेटली और काफी स्पीड से करते हैं ह्यूमंस के कंपैरिजन में। ऑटोमेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस और होम ऑटोमेशन में भी यूज होता आया है। एक कार कंपनी मशीन ऑटोमेशन यूज करके एक ही जैसे कार को मल्टीपल टाइम्स बना सकता है। यहाँ जस्ट इमेजिन, अगर इंसान कार्स के पार्ट को डेवलप करे तो हर पार्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। और अगर तुम ये प्रिज्यूम भी कर लो कि तुम्हारे पास बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स हैं जो एक ही जैसे पार्ट्स बना रहे हैं, पर तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान मशीन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। ऑटोमेशन की हेल्प से ह्यूमन एरर कम हो जाता है, साथ ही मशीन्स को ब्रेक का भी जरूरत नहीं होता है। इसी वजह से ह्यूमंस ने अपना टाइम और पैसा बचाने के लिए ऑटोमेशन को डेवलप किया। पर तुम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि ऑटोमेटेड मशीन्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इनिशियल कॉस्ट लगता है, यानी कि पैसा, जो मेनली इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता है। ऑटोमेशन ने AI के लिए ग्राउंडवर्क तो बहुत पहले से ही तैयार कर दिया था। फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, ऑटोमेशन भी स्मार्ट होता गया, और जब इंटरनेट पब्लिक के हाथों में आया तो मशीन्स के लिए डेटा कलेक्शन आसान हो गया। फिर इन डेटा को एनालाइज करके जो रिजल्ट्स आए उनको ऑटोमेट किया जाने लगा, और इसी बीच AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया युग स्टार्ट हो गया। पर तुम ये कभी मत भूलना कि AI इसीलिए डेवलप हो पाया है क्योंकि ह्यूमंस कैपिटलिस्ट को अपना टाइम और पैसा बचाना ताकि वो और अमीर बन सके, और उन्हीं के पास इस लेवल का पैसा और पावर है जो AI के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। AI से भी पहले ऑटोमेशन ने ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस किया था, और फ्यूचर में भी AI जो ऑटोमेशन से भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, फिर से एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर सकता है। ऑटोमेशन एक शरीर की तरह है जिसमें AI एक ब्रेन का काम करता है।